नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि का रहस्य बताने जा रहा हूं कि नवरात्रि क्यों महत्वपूर्ण है। तंत्र मंत्र शक्ति चक्र तांत्रिक साधना मात्विक साधना का रहस्य बताने जा रहा हूं जो नवरात्रि के दौरान होती है और नवरात्रि कैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, बार की तरह एक बार पुनः चैत्र नवरात्रि की आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मैं कुछ ऐसे रहस्य बताने वाला हूँ जो दुर्गा नवोक्त ग्रंथ में दिए गए हैं। उसके अलावा तंत्र मंत्र ग्रंथ में दिए गए हैं। शारदा तिलक है, मंत्र महानव है, मंत्र सुधा है, मंत्र सागर, बहुत सारे ग्रंथ मतलब जितने भी हमारे पुराण हैं या जो भी श्रुति स्मृति आदि के ग्रंथ हैं, अधिकतर ग्रंथों में यह आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यह है क्या, तो नवरात्रि में हम जो सारी साधनाएं करते हैं, उपासनाएं करते हैं, नाम जप करते हैं, तप कीर्तन करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो उसमें इतनी शक्तियाँ क्यों हैं, तो वह बहुत ही उत्तम अद्भुत सब प्रमाण में बहुत ही संक्षिप्त मैं आपको आज श्रवण करवाऊँगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। तो चलिए बताते हैं। सर्वप्रथम यह जानिए, नवरात्र समायते जागृति योग पीठ के सिद्धम ते तंत्र योगास महाकाल प्रसादतः। नवरात्रि के आगमन पर योगपीठ अर्थात शक्ति चक्र जागृत होता है और महाकाल की कृपा से तांत्रिक साधनाएं सिद्ध होती हैं। तो माँ जो नवरात्रि होती है, और जब अभी जैसे आपने देखा हो, मैंने एक दो वीडियो के पहले ही आपको बताया था कि नवरात्रि के दौरान माता रानी स्वयं ही जागृत अवस्था में रहती हैं। 24 से मतलब दिन हो या रात हो, खास करके रात्रि काल में, तो उस समय अगर आप और हम कोई साधना आदि करते हैं तो माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और यह हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर तस्मिन काले विधाते तस्मिन सर्व दुख विनाशिनी यह साधन समारभते स सिद्धिदम लवनरः। यह समय कभी दुखों का नाश करने वाला होता है। तो जो भी मनुष्य इस नवरात्र काल में सिद्धि या साधना आरंभ करता है वह निश्चित रूप से ही सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे क्या कहते हैं कि शक्ति रूपा महादेवी जागृता सर्वदा निशे साधक नाम निहार्थाय वितरहिलम फलम। रात्रि काल में शक्ति स्वरूपा महादेवी सदैव जागृत अवस्था में रहती हैं और साधकों के कल्याण हेतु समस्त फल प्रदान भी करती हैं। तो अधिक रूप से आज आप एक शब्द के ऊपर थोड़ा सोचिए कि नवरात्र क्यों कहते हैं, 9 दिवस क्यों नहीं कहते, नवरात्रि को नवरात्र ही क्यों कहते हैं? क्योंकि रात्रि काल का अधिक महत्व है। रात्रि काल में जागरण करना, रात्रि काल में सिद्धि साधना, जप मंत्र जप तप आदि करना, तो नवरात्रि में स्पेशली रात्रि काल में अगर कोई साधना करते हैं तो अवश्य ही वह सिद्धियां देने वाली होती है। यज्ञ रात्रि काल में नहीं करते, यज्ञ होम हवन, पर यह अलग टॉपिक है कि रात्रि काल में कौन से मन करते हैं, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। अब क्या करना है, तो सबसे उत्तम क्या कहा है, चंडी सप्तशती पाठो नवचंडी महायज सार्थ चंडी च विज्ञाथा सर्वसिद्धि फलम प्रदा। जो कोई भी मनुष्य चंडी सप्तशती का पाठ नवचंडी या चंडी व सारथ नवचंडी या कोई यज्ञ करता है तो वह मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इन नवरात्रों में मारणम मोहनम वश्यम स्तम्न चाट कारणम सर्व सिद्ध मंत्रम तस्मिन कल्पवृक्ष इव स्थित। मारण मोहन स्तंभन एवं वशीकरण अगर किया हुआ है तो उसको निकालने काटने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए, और अगर कोई करना चाहता है अच्छी एक रीजन के कारण के साथ, तो उसके लिए यह जो काल होता है वह सब कुछ कल्पवृक्ष की समान प्राप्त करवाने वाला होता है। दुखगनीम संपदम देवीं प्रसिद्धति महेश्वरीम योर्च युग्र मायाति सबवाह परम पदम। जो व्यक्ति दुखों से, जो व्यक्ति दरिद्रता से, जो व्यक्ति सभी प्रकार की संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है वह अवश्य ही इस भवसागर से तारने में लिए अवश्य ही इस नवरात्रि काल में साधना पूजा पाठ आदि अवश्य ही करे और माँ भगवती की उसकी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है।
सिद्ध विद्या महासिद्धिर महाकालश्चिन्मये तस्यां श्रद्धां कर्तम सबभेत। सिद्धि साधका सिद्ध विद्या और महाविद्या महाकाल की दिव्य चेतना है। जो उसमें श्रद्धा रखता है वह निश्चित रूप से ही सिद्धि साधक बनने ही जाता है। नवरात्र समागे देवता सिद्धिदा स्मृता तस्मात् समायातु नवरात्र सच्चनम। नवरात्रि में देवता वो भी सिद्धिदायक माने गए हैं, अर्थात जो नवरात्रि में देवता हैं, यहाँ देवी की बात नहीं की है। देवता भगवान सब प्रकार के देवी देवता भगवान जो देवी देवता हैं वह भी सिद्धि देते हैं। तो अगर आप किसी इष्ट देवता के भी मंत्र जाप करते हैं तो वह भी सिद्धि देंगे, अवश्य ही देंगे, उनको मानना ही पड़ेगा, हैव टू। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस नवरात्र में उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। नवरात्रि महाशक्ति जागृता परमेश्वरी सिद्धिदा भक्ति नामरमा दुष्ट दैत्य मनोहरा। नवरात्रि में परमेश्वरी महाशक्ति जागृत होती हैं और इसलिए आप जो मांगेंगे वह आपको देंगी ही। जो दुष्ट हैं उनका संहार करने वाली हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाली हैं। और यह सारी साधनाएं अगर हम नवरात्रि में करते हैं तो अवश्य ही वह सिद्धि हो ही जाती है। तो कहने का मूल तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य को नवरात्रि में अवश्य ही अपने इष्ट देवता इष्ट देवी, अपने कुल देवता अपनी कुल देवी या जो भी भगवान में आप मानते हो विश्वास करते हो उनका अवश्य ही व्रत नियम सिद्धि साधना हेतु कोई ना कोई अनुष्ठान करना ही चाहिए। तो ये बहुत ही संक्षिप्त, लेकिन अगर आप इसको समझे तो बहुत ही विस्तार पूर्वक समझकर अगर कोई अनुष्ठान आचरण करेंगे। नवरात्रि ही इतनी शक्तिशाली क्यों होती है, नवरात्रि के अच्छे दिन क्यों होते हैं, तो ये इसलिए होते हैं जो मैंने आपको श्रवण करवाया। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही नई विषय वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए और वीडियो देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।